220 फीट गहरे बोरवेल में गिरे बच्चे को बचाने के प्रयास लगातार जारी है, जंग लगातार जारी है, लेकिन अभी तक बच्चे को रेस्क्यू नहीं किया जा सका है। नमस्कार, पीटीसी न्यूज़ का ये प्लेटफॉर्म है। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा। और हरियाणा के अंबाला के धनियोड़ा गांव में सुबह से ही गहरे बोरवेल में बच्चे को रेस्क्यू करने का जो अभियान है वो लगातार जारी है, लेकिन अब तक रेस्क्यू टीम को सफलता हासिल नहीं हो पाई है। क्या कुछ चीज़ें निकल कर आई है, क्या कुछ अपडेट है, तमाम जानकारी विस्तार से आपके साथ साझा करेंगे। आप इस वीडियो में जुड़ सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल ज़रूर पूछिए वीडियो के कमेंट बॉक्स में, और बच्चे की सकुशल रेस्क्यू के लिए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। सबसे पहला अपडेट जो निकल कर आ रहा है वो यही है कि यमुना ब्रिज से एक बोरवेल मशीन मंगवा ली गई है। जी हाँ, डीसी अजय तोमर ने इसको लेकर जानकारी साझा की है। उन्होंने बताया है कि कैमरों के जरिए बच्चे पर निगरानी की जा रही है, और जो कैमरे के जरिए तस्वीरें निकल कर आई है, सबसे पहले तस्वीरें देखिए। गहरे बोरवेल में 220 फीट की गहराई पर बच्चा अटका हुआ है, और कैमरे के जरिए लगातार जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, बच्चे के सिर्फ हाथ नजर आ रहे हैं, लेकिन बच्चे को अभी तक रेस्क्यू नहीं किया जा सका है। दूसरी तरफ जो मुश्किल वाली चीज़ है वो भी निकल कर आई है, रुकावट वाली चीज़ें भी निकल कर आई हैं, वो भी आपके साथ साझा करेंगे तमाम जानकारी। लेकिन सबसे पहले ग्रामीण क्या कुछ कह रहे हैं, ये तस्वीरें आप देखिए। बच्चे के परिवार का रो रो कर बुरा हाल है, ये तस्वीरें देखिए और ये सुनिएगा ग्रामीण क्या कुछ कह रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इसके दादाजी यहाँ पे बैठे थे, बच्चे के पिताजी और बच्चा खाना लेकर आए, तो दादाजी खाना खाने लगे, पिताजी आके गए, पिताजी आके चले गए। थोड़ा तो दादा खाना खा रहा था, तो तभी दादा को भी नहीं पता था कि यहाँ बोरवेल के ऊपर एक बोरी रखी हुई थी, जिसके अंदर बच्चे के दोनों पैर एकदम से गिर गए और बच्चा बोरवेल के अंदर 220 फीट में चला गया। अभी प्रशासन आया, अपनी कार्रवाई कर रहा है, लेकिन अभी तक कोई नहीं। प्रशासन की तरफ से क्या आश्वासन दिया जा रहा है? कोई आश्वासन नहीं है, प्रशासन पहला है, प्रशासन का पूरा फेलियर है। बच्चे का क्या नाम था? कितनी उम्र का? 4 साल का बच्चा है। तो अभी एनडीआरएफ क्या बता रहा है? अभी क्या स्थिति है? पीछे हटो, बस ये बात है। ठीक है, थैंक यू। तो प्रतिक्रियाओं का दौर भी लगातार जारी है, दुआओं का दौर भी लगातार जारी है। ग्रामीणों की तरफ से यही कहा जा रहा है कि अब तक बच्चे को रेस्क्यू नहीं किया गया है, और इसमें प्रशासन का ही फेलियर है। प्रशासन की तरफ से कोई भी जो जवाबदेही है या फिर अपडेट अभी तक नहीं दिया गया है। लेकिन दूसरी तरफ डीसी अजय तोमर की तरफ से लगातार जो अपडेट है वो निकल कर आ रहे हैं। सबसे पहली जो तस्वीरें निकल कर आई है वो आप देखिए, आपके मोबाइल स्क्रीन पर होंगी। जो कैमरे के जरिए बोरवेल में बच्चे की निगरानी के लिए तस्वीरें निकल कर आ रही है, वो साफ तौर पर देखने को मिल सकती है कि किस तरीके से 220 फीट की गहराई पर बच्चा अटका हुआ है, और कैमरे के जरिए बच्चे पर निगरानी रखी जा रही है। सिर्फ और सिर्फ बच्चे का हाथ निकल कर आ रहा है, बच्चे का हाथ ही नजर आ रहा है। लेकिन अब चूंकि अपडेट बड़ा ये निकल कर आया है कि बोरवेल से पानी का रिसाव हो रहा है, और अच्छी खासी मात्रा में पानी का रिसाव हो रहा है, जिस वजह से बच्चे को रेस्क्यू करने में परेशानी है, और जो कैमरे के जरिए निगरानी की जा रही थी उसमें अब और ज़्यादा परेशानी आ रही है रेस्क्यू के लिए, क्योंकि पानी के रिसाव की वजह से जो कम्युनिकेशन है और जो तस्वीरें हैं वो बहुत धुंधली होती चली जा रही हैं। तो ऐसे में बहुत मुश्किलात यहाँ पर रेस्क्यू टीम को आ रही। दूसरी तरफ बारिश का भी मौसम है, सुबह से अंबाला में रुक रुक कर बारिश हो रही है, तो बारिश और बोरवेल में अब जो पानी का रिसाव हुआ है उस वजह से बच्चे को रेस्क्यू करने में यहाँ पर रेस्क्यू टीम को काफ़ी कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। दूसरी तरफ डीसी अजय तोमर ने यहाँ पर स्पष्ट कर दिया कि एक रस्सी के जरिए जो बच्चे का हाथ है उसमें रस्सी फंसाकर बच्चे को ऊपर लाने का प्रयास रेस्क्यू टीम की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन अगर उसमें सफलता नहीं मिल पाती, चूँकि शाम का वक्त हो चला है, सुबह ये बच्चा बोरवेल में गिरा था धनियोला गांव में, और बताया जा रहा है कि ये बच्चा अपने पिता के साथ खेत में पहुंचा था, और उसके दादा खेत में काम कर रहे थे, लेकिन इस गहरे बोरवेल के ऊपर बोरी से इसे ढका गया था, और बच्चा अचानक से खेलता हुआ इस गहरे बोरवेल में जा गिरा, जिसके बाद प्रशासन को सूचित किया गया। तो डीसी अजय तोमर का यही कहना है कि अगर बच्चे को रस्सी के जरिए ऊपर नहीं लेकर आया जाता तो दूसरा जो एक
जरिया है उस पर प्रयास किया जाएगा और उसके लिए यमुना ब्रिज से जो गहरे बोरवेल करने के लिए जो मशीन होती है गहरा करने के लिए, वो मशीन मंगवा ली गई है और उस मशीन को आने के लिए थोड़ा सा समय लग सकता है। जैसी ही मशीन आएगी तो उसके समानांतर एक और गहरा गड्ढा किया जाएगा और फिर बच्चे को निकालने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन अभी तक बच्चे को रेस्क्यू नहीं किया जा सका है। परिवार का रो रो कर यहाँ पर बुरा हाल है। ग्रामीणों की तरफ से प्रतिक्रियाएं निकल कर आ रही है। प्रशासन पर ठीकरा यहाँ पर फोड़ा जा रहा है, लेकिन पूरा गांव यहाँ पर इकट्ठा हो चुका है और बच्चे की सलामती की दुआ की जा रही है। 4 साल का बच्चा है जो कि इस गहरे बोरवेल में गिरा है। 220 फीट पर अटका हुआ है बच्चा। सिर्फ और सिर्फ बच्चे के हाथ ही नजर आ रहे हैं कैमरे के जरिए, जिस तरीके से बच्चे को दिखाया गया है। फिलहाल दुआओं का दौर यहाँ पर लगातार जारी है और पीटीसी परिवार भी लगातार यहाँ पर दुआएं कर रहे हैं कि बच्चे की सकुशल यहाँ पर सलामती हो और बच्चा सकुशल रेस्क्यू किया जाए। देखते हैं क्या कुछ आगे अपडेट निकल कर आएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतनी जानकारी है और आपको बताएं इसी तरीके से साल 2006 में पहली बार हरियाणा के कुरुक्षेत्र में जो प्रिंस नाम का बच्चा था सबसे पहले बोरवेल में गिरा था और उसको सकुशल रेस्क्यू किया गया था। अब सलामती की दुआ जरूर कर रहे हैं यहाँ पर ग्रामीण परिवार की तरफ से, यहाँ पर जरूर सलामती की दुआ की जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। सेना के अधिकारी, सेना के जवान मोर्चा संभाले हुए हैं, एनडीआरएफ की टीमें मौके पर है और कब तक बच्चे को रेस्क्यू किया जाएगा, फिलहाल ये बड़ा सवाल है।